Hello friends, welcome back to new quantum classes and today's topic is 10th class biology life process। आज हम पढ़ने वाले 10th क्लास बायोलॉजी की लाइफ प्रोसेस, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। लेकिन पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आपने हमारा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो अभी के अभी इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन खोलिए एंड हमारे फर्स्ट पार्ट को देखिए। इससे क्या होगा कि आपको सारे के सारे पार्ट्स क्लियरली समझ में आ पाएंगे। और मैं आपसे कहूँगा कि आप हमारे उस वीडियो को ज़रूर देखें एंड आप हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बताऊं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिए। इससे आपको हमारी वीडियो के सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं सबसे पहले कि पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था लाइफ प्रोसेस की 2 प्रोसेस। तो मैं आपको बता देता हूँ, न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन। तो आज हम पढ़ने वाले ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रेशन। हेलो चिल्ड्रन, एक्चुअली जो लास्ट वीडियो था अभी का, तो हम उसमें स्टडी कर रहे थे, वहीं उसी चीज़ को मैं जोड़ के चलता हूँ, आगे मूव करूँगा। हम वहाँ पर देख रहे थे कि ह्यूमन बींग्स के अंदर कैसे रेस्पिरेशन होता है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, आपको उसी डायग्राम पर लेके चलता हूँ जिस डायग्राम पर हम डिस्कशन कर रहे थे। तो अभी तक हमने न्यूट्रिशन बताया था, तो उसमें एलिमेंट्री कैनाल को एक्सप्लेन किया था। तब उस टाइम पर मैंने आपको डायग्राम नहीं दिखाया था और अब मैं उस डायग्राम को दिखाने वाला हूँ। तो इस एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ह्यूमन बीइंग को एक्सप्लेन किया था। इसमें मैंने आपको समझा दिया था, सारी प्रोसेस समझा दिया था। केवल आपके लिए ये स्क्रीनशॉट लेने का टाइम है, आप इससे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ह्यूमन बीइंग की करीब 8 मीटर लॉन्ग इंटेस्टाइन को आप अच्छे से देख सकते हैं किस तरीके से कॉइल्ड है आपस में, ठीक है। तो जो ये एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट होती है और एनस तक जाती है। तो माउथ, सलेवरी ग्लैंड्स है ना, ठीक है। यहाँ पर जो आपका बाइल डक्ट होती है, लिवर होता है ना। इसके बाद गॉल ब्लैडर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। एक्चुअली वाई आई रिपीट सेवरल टाइम द नेम ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, बिकॉज बार बार सुनने से याद हो जाती हैं चीज़ें। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें ड्यूडेनम और इलियम इस्चियम्स होते हैं और बाद में होती है आपकी अपेंडिक्स, ठीक है। अपेंडिक्स एलिमेंट्री कैनाल का वो पार्ट है जो पहले आपसे पूर्वजों मतलब 1 लाख और 10 लाख ईयर्स अगो हमारे पूर्वज क्या खाते थे, सेलुलोज। उसे पचाने के लिए ये आपकी अपेंडिक्स होती है। लेकिन अब हम प्रॉपर तरीके से डाइट लेते हैं। इसके साथ साथ ये देख रहे हैं आप, ईसोफेगस है। ईसोफेगस को हम फूड पाइप भी कहते हैं। और जो स्टमक होता है वो जे शेप होता है। इसके बाद पैनक्रियाटिक ग्लैंड, पैनक्रियाज है, ठीक है। कॉलोन है, कॉलोन छोटा सा पार्ट होता है, रेक्टम है। लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट अगर आपसे कोई पूछता है तो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है कॉलोन एंड रेक्टम। अगर आपसे पूछता है कंप्लीट आपका डाइजेशन कहाँ पर होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। चलिए नेक्स्ट डायग्राम पर आ जाते हैं, जिसके बारे में हम थोड़ी सी डिस्कशन हम कर रहे थे। और ठीक है, तो अब हम इस डायग्राम को देखते हुए समझाते हैं कि पिछली वीडियो में मैंने बोला था कि सबसे पहले जो आपकी एयर होती है वो एंटर करती है नॉस्ट्रिल से, है ना। नॉस्ट्रिल से होती हुई ट्रैकिया में। देखिए यहाँ पर केवल ट्रैकिया दिखाया गया है। ट्रैकिया नॉस्ट्रिल से, नेसल कैविटी नॉस्ट्रिल से ट्रैकिया। तो आप देख रहे हैं, मैंने आपको बताया था गोल गोल छल्लों के फॉर्म में, ये रिंग्स की फॉर्म में ये ट्रैकिया होता है, जिससे हम सोते हैं, चलते हैं, फिरते हैं। तो मूवमेंट भी करता रहे, गर्दन भी मुड़ती है, मूवमेंट भी करता रहे और वो पाइपलाइन साबुत बनी रहे। और आपने देखा जब हम खाना खा रहे होते हैं तो कभी कभी कुछ चीज़ें ट्रैकिया में जाने की वजह से हमें छींक आ जाती है, हमें ठसा लग जाता है। तो इस टाइप की चीज़ें होती रहती हैं। वहाँ पे ऐसी सेल्स होती हैं जो उस गंदी चीज़ को, बेकार की चीज़ को लंग्स में जाने से नहीं रोकती, पर फिर भी गलती से या फिर
हमारी ह्यूमन बीइंग है वो तो दिमाग आपका कंट्रोल करता है इन सब चीज़ों को, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा, प्रोसेस के बाद आपको आगे बढ़ाता हूँ। तो मैंने क्या किया है, नॉस्ट्रिल से हमने ट्रैकिया के अंदर हमने एयर को भेज दिया, ठीक है। तो जब वो जा रही थी एयर, तो नोज़ के अंदर फिल्टर हो गई, गंदगी वहाँ पे इकट्ठी हो जाती है। इसके बाद ऑन ब्रीदिंग इन रिब्स लिफ्ट अप, जब ब्रीदिंग होती है तो यहाँ पर रिब्स होती हैं बहुत सारी, ये ठीक है। तो ये सारी लिफ्ट हो जाती हैं, ऊपर की ओर हो जाती हैं, ठीक है। ये जो आपका डायफ्राम है अभी कर्व्ड है, तो ये आपका कैसा हो जाएगा मैं आपको बताऊं, डायफ्राम ऐसा हो जाएगा फ्लैटेंड, कैसा हो जाएगा फ्लैटेंड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल एयर एंटर्स द लंग्स थ्रू द थ्रॉट एंड रीच टू ब्रॉन्ची। अब लंग्स से यहाँ से आई ट्रैकिया में, ट्रैकिया से आपकी ब्रांचेस ब्रॉन्ची में कन्वर्ट हो गई और उसमें पहुंच गई, और इसके बाद एल्वियोलस और एल्वियोली जो आपके ये आपकी गांठ होती हैं, नोट्स होती हैं या फिर अंगूर जैसी संरचनाएं होती हैं, उसमें पहुंच जाती हैं, ठीक है। ये ब्रॉन्चील्स हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि जो आपके लंग्स होते हैं उसके ऊपर जो स्किन होती है, खाल होती है, उसे हम प्री एरा कहते हैं, ठीक है। चलिए अब एयर पहुँच चुकी है इन लंग्स, एयर एंटर एल्वियोली, लंग्स में एयर एल्वियोली के अंदर पहुँचती है, वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। एल्वियोली में होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन कम होता है। तो जब ऑक्सीजन का ग्रेडियंट कम हो जाता है तो ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरीज में हीमोग्लोबिन के साथ ऐड हो जाती है, तब बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। चलिए यहाँ तक हमने आपको समझा दिया था। फिर इसके बाद फिर आपका ऑक्सीजन इन एल्वियोली एयर डिफ्यूजेस इनटू द कैपिलरीज, ये हमने आपको समझा दिया। अच्छा, वाइल ब्रीदिंग आउट रिब्स रिलैक्स। अब जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो ये जो आपकी रिब्स ऐसी हो गई थी, फ्लैटेंड हो गई थी, वो नीचे झुकने लगती हैं, और जो आपका डायफ्राम इस तरीके से हो गया था वो ऐसा होने लगता है, डोम शेप का डायफ्राम हो जाता है। तो ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। अब मैं यहाँ पे अगेन एक बार फिर बता देता हूँ कि जो हमारा रेस्पिरेटरी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें कौन कौन से पार्ट हैं। तो नासल कैविटी होती है, माउथ होता है, फेरिंग्स होता है, इसके साथ साथ ये आपका थ्रॉट, एपिग्लॉटिस। आपने जैसे आप माउथ को ओपन करोगे तो वहाँ पर उल्टी लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनी रहती है, वो ट्रैकिया में चीज़ों को जाने से रोकती है। लैरिंग्स होता है, जिससे हम आवाज़ करते हैं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो आवाज़ कहाँ से आ रही है? लैरिंग्स से आ रही है। ये आपका लंबी नली है कार्टिलेज की, उसे हम ट्रैकिया कहते हैं। ये आपके रिंग्स ऑफ कार्टिलेज भी हैं, उन्होंने लिखा भी है। लेफ्ट ये आपका लंग्स हैं और ये आपके राइट हैं। देखो हमारे सामने जो डायग्राम है वो उसमें साइड का चक्कर रहता है, जैसे हमने मिरर के अंदर देखा नहीं है, इन्वर्जन हो जाता है, वैसे करके यहाँ पे साइड का चक्कर होता है। तो स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द हार्ट, यहाँ पे हार्ट भी होता है, ठीक है, यही नहीं, और डायफ्राम होता है, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन पर, जिसे हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन को पढ़ने से पहले हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। क्या क्या देखनी पड़ेंगी वो हम चलो देखते हैं। पहले हम डायग्राम पे देखते हैं, कहाँ गया डायग्राम। ये रहा डायग्राम ह्यूमन हार्ट का, ठीक है। ह्यूमन हार्ट के डायग्राम से काम चल जाएगा। देखो इस पेज पर डायग्राम है आपके, एक तो रेस्पिरेटरी सिस्टम और ह्यूमन हार्ट है, और जो मेन डायग्राम है, बाकी के डायग्राम आप बुक से स्टडी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो बताई गई ये बातें वो देखते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन। तो लाइफ प्रोसेस का थर्ड पार्ट है ट्रांसपोर्टेशन। तो इन ह्यूमन बींग्स ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है वो हम पहले देख लेते हैं। तो जो आपका ह्यूमन बींग के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है वो एक बहुत कम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। क्या होती है? कम्प्लेक्स। तो ये आपका काफ़ी कम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। तो ये आपका जो ह्यूमन बींग है उनके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कैसे क्या क्या पार्ट होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में देखते हैं ब्लड वेसल्स होती हैं। ये जो आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं
वो कैसे मालूम पड़ेगा कौन कौन सी पदार्थ हैं? तो सबसे पहले हमने क्या किया, ब्लड को छान लिया, तो 2 पार्ट में कन्वर्ट हो गया। एक आपका ब्लड प्लाज्मा, इस ब्लड प्लाज्मा, पहले तो हम ब्लड प्लाज्मा देख लेते हैं। इस ब्लड प्लाज्मा के अंदर ट्रांसपोर्ट्स फूड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, और इसके अंदर बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं, है ना। इसके साथ साथ इसी ब्लड का दूसरा पार्ट है जिसे हम ब्लड सेल्स कहते हैं। ये ब्लड सेल्स 3 टाइप्स की होती हैं। एक होती हैं एरिथ्रोसाइट्स। क्या होती हैं? एरिथ्रोसाइट्स। इन्हें हम आरबीसीज या रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? आरबीसीज या रेड ब्लड सेल्स। ये ऑक्सीजन को कैरी करती हैं। ये क्या करती हैं? ऑक्सीजन को कैरी करती हैं, ठीक है। फिर है ल्यूकोसाइट्स और वाइट ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी जिन्हें बोलते हैं। तो डब्ल्यूबीसीज इम्यून सिस्टम को प्रोवाइड करती हैं। याद रखना, ब्लड की सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ब्लड प्लेटलेट्स। आजकल कहते हैं ना कि डेंगू बुखार चला है तो प्लेटलेट्स कम हो गई, तो वही प्लेटलेट्स अगर कम हो जाएंगी तो बॉडी के बाहर, है ना, जब ब्लड निकलेगा तो उसमें ब्लड क्लॉट नहीं बनेगा। जब ब्लड क्लॉट नहीं बनेगा तो दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं ब्लड कैपिलरीज का सबसे इम्पोर्टेंट मैंने पोर्शन बता दिया, वर्क बता दिया। तो आरबीसीज का काम है ऑक्सीजन को कैरी करना, डब्ल्यूबीसी का काम है इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करना, और ब्लड कैपिलरीज का काम है ब्लड क्लॉट को बनाना। सीबीएसई बोर्ड में ब्लड क्लॉट के फॉर्मेशन का आपका कोर्स नहीं है, पहले ही था, 2010 तक था। ब्लड वेसल्स में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? अभी तो हम ब्लड के बारे में बात कर रहे थे, अब हम ब्लड वेसल्स की बात। ये ब्लड वेसल्स 3 टाइप की होती हैं। नंबर 1 होती हैं आपकी आर्टरीज, जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और हाई प्रेशर में ब्लड इसमें मूवमेंट करता है या ट्रांसपोर्ट होता है। वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और स्लो, प्रेशर बहुत कम होता है। तो हार्ट से जो ब्लड पंप होता है वो आर्टरीज के द्वारा पंप होता है ऑर्टा से पूरी बॉडी के अंदर, ठीक है। अब कैपिलरीज होती हैं। क्या होती हैं? कैपिलरीज बहुत माइन्यूट होती हैं, उसमें दोनों ही टाइप का ब्लड होता है, मतलब वो दोनों तरीके से वर्क करती है, आर्टरीज और वेन की तरह। ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो तो आपके नेटवर्क्स होते हैं आर्टरीज के अंदर। चलिए अब हम बात करते हैं ह्यूमन हार्ट की। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जैसा कि आप देख रहे हो, ये आपका ह्यूमन हार्ट है। इस ह्यूमन हार्ट में सबसे पहले हम इसकी मैकेनिज्म वगैरह पढ़ेंगे, तब उसके बाद मैं एक एक करके बताता जाऊंगा। तो मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में होता क्या है? सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से आता है, एंटर करेगा तो लेफ्ट ऑरिकल के अंदर, जिसे हम आपका ये बोलते हैं पल्मोनरी वेन। कौन सी है? ये आपकी पल्मोनरी वेन। ये आता है लंग्स से ब्लड इस आर्टियम के अंदर। ये आर्टियम है लेफ़्ट आर्टियम। क्या है ये? लेफ़्ट आर्टियम। बस इतना काफ़ी है। इसके बाद इसके अंदर सेमी ल्यूनर बाल्ब होता है। क्या होता है? सेमी ल्यूनर बाल्ब। याद रखना, बाइकस्पेड बाल्ब, ये डायग्राम एकदम से बढ़िया है, सबसे बढ़िया डायग्राम है ये। इसमें बाइकस्पेड बाल्ब कहाँ पर होते हैं? लेफ़्ट साइड में। बाई का मतलब 2 पार्ट वाला, और ट्राइकस्पेड में 3 वाला। ट्राइकस्पेड होते हैं आपके राइट साइड में, ठीक है, और बाइकस्पेड होते हैं लेफ़्ट पार्ट में, लेफ़्ट आर्टियम से वेंट्रिकल के अंदर। तो इसी बाल्ब के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया लंग्स से, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ़्ट ऑरिकल के अंदर, फिर इसी लेफ़्ट ऑरिकल आर्टियम से रिलैक्स हो गई और कलेक्ट टू द कलेक्ट ब्लड, रिलैक्स हो गई, ब्लड कलेक्ट हो गया। इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपेंड्स टू कलेक्ट द ब्लड। ये ब्लड की कलेक्ट करने के लिए कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंड्स होते रहते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ब्लड इज पम्प्ड टू द बॉडी। अब जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इसका बहुत प्रेशर पड़ेगा। ये प्रेशर है ऑर्टा, तो ऑर्टा से पूरी बॉडी के अंदर पंप हो जाएगा। कैसा ब्लड? O2 वाला ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आया है? लंग्स से। समझ में आ गया?
तो इतना पोर्शन समझ लीजिए राइट वेंट्रिकल से ऑर्टा से होता हुआ पूरी बॉडी में चला गया। अब यही प्रोसेस मैं आपको बताऊं, यही प्रोसेस किसके अंदर होती है? लेफ्ट राइट अरिकल के अंदर। राइट अरिकल के अंदर सुपीरियर वेना कैवा से गंदा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर आता है, इसलिए ये ने ऐसे कर दिया गया है। और आने के बाद आपका अरिकल से वेंट्रिकल में आता है जहाँ पर ट्राइकस्पेड बार होते हैं। राइट वेंट्रिकल से कौन से वाले पार्ट से जाता है ना, लंग्स के अंदर, ये जाती है आपका आर्टरी के द्वारा याद रखना, जिसे हम पल्मोनरी आर्टरी के नाम से जानते हैं। एक बात याद रखना, अगर आपसे कोई पूछता है पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड कैसा होता है, तो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो आपका पल्मोनरी वेन है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, याद रखना। अब देखो, ब्लड पहली बार यहाँ पे आया ऑरिकल के अंदर, फिर दूसरी बार आया आपका वेंट्रिकल के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और लंग्स को चला गया, फिर तीसरी बार आया इस चैम्बर में, है ना, और फिर चौथी बार आया इस एरिकल से वेंट्रिकल में। यहाँ बीच के अंदर क्या है? पार्टीशन है, सेप्टम कह सकते हैं, ये बीच में पार्टीशन है, पेरिकार्डियम पार्ट है पेरिकार्डियल टिश्यूज के द्वारा, है ना, कार्डियक टिश्यूज़ होते हैं पूरे, और जन्म से डेथ तक ये आपका पंप करता रहता है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कह सकते हैं नेचुरल पंप होती है ह्यूमन हार्ट। ठीक है, चलिए ये पूरा पोर्शन आपने देखा 1 2 3 4 का। इसका मतलब क्या है? एक बार ब्लड यहाँ पर आता है, एक बार ब्लड यहाँ पर आता है, इसीलिए हम ह्यूमन हार्ट के लिए डबल सर्कुलेशन का नाम लेते हैं, DOUBLE। डबल सर्कुलेशन किसी में पाया जाता है? ह्यूमन हार्ट के अंदर। और भी बुक्स हैं उसमें अलग अलग तरीके से समझाया गया है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं, अब इसका कोई काम नहीं है, अब इसे हम हटा देते हैं, वहीं पर चलते हैं उस पेज पर जहाँ पर हम उस पेज पर थे। ठीक है, तो उसी पेज पर जब हम जाएंगे तो यहीं हम डिस्कशन कर रहे थे, वो ज़्यादा लंबा और बड़ा पेज नहीं है। अभी सर्कुलेशन सिस्टम की बात हो रही थी। सर्कुलेशन सिस्टम में आप इस पेज पर अगर देखोगे तो वही सारी चीज़ें आपको बताएगी, आर्टरीज हैं, ऑक्सीजन ब्लड, ये पूरी बातें बता दी, सब कुछ बता दिया, लेफ्ट आर्टिकल, है ना, ऑर्टा वगैरह सब कुछ बता दिया है। इसके साथ साथ अगर हम देखें सर्कुलेटरी सिस्टम का, तो ये लिम्फ वेसल्स भी पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? लिम्फ वेसल्स। लिम्फ वेसल्स कैसे होती हैं आपकी? ये आपका फ्लूइड होता है जो सर्कुलेट करता रहता है। लिम्फेटिक कैपिलरीज होती हैं, लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, नोड्स होती हैं। ऐसे मान लो जब कभी हम चोट लग जाती है, छिल जाते हैं, तो सफ़ेद टाइप का एक प्रकार का पदार्थ निकलता है जो आपका, है ना, ये आपका होता है ना, लिम्फ होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद है ये डबल सर्कुलेशन की कहानी तो समझ में आ गई। चलिए अब हम बात करते हैं प्लांट्स की। किसकी बात करते हैं? प्लांट्स की। ये तो आपका पूरा ह्यूमन हार्ट से ही संबंधित है। ठीक है, तो अब हम रुक जाते हैं, थोड़ा सा ये से देख लेते हैं कि यहाँ पर जो प्लांट से संबंधित कहाँ पर है, मतलब सर्कुलेशन सिस्टम है प्लांट में कैसे हो रहा था। जहाँ पर दिखाया नहीं गया है प्लांट का, है ना। चलो मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ। इस चार्ट के अंदर यहाँ पर फ़िलहाल मुझे नहीं लगता कि होगा। रेस्पिरेशन सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन है, तो इसमें है नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ। अब हम प्लांट की बात करते हैं। तो प्लांट के अंदर थोड़ा समझा देता हूँ। प्लांट के अंदर ऐसे ही हम बता देते हैं प्लांट के अंदर कैसे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। हाँ ये रहा, मिल गया। तो प्लांट के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो आपका होता है अलग अलग प्लांट में अलग अलग टाइप। एक तो आपका जाइलम होता है जो H2O और मिनरल को, है ना, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। जो फ्लोएम होता है वो बना हुआ फूड, जैसे फोटोसिंथेसिस जो फूड बनता है उस फूड में फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। चलिए अब हम जाइलम की बात करते हैं। पहले जाइलम में, तो जाइलम में अगर हम देखें तो जाइलम में 4 टाइप की सेल्स होती हैं।
है ना, वैसेल्स होती हैं, ट्रैकिड्स होती हैं, आपका जाइलन फाइबर होता है, जाइलन पैरेन्काइमा होता है। चार टाइप की। आपको अभी जो नाम याद करने हैं वो आपको यही नाम करने हैं। ऑप्शनल क्वेश्चन में जब भी पूछे जाएंगे तो इस टाइप के नाम ही पूछे जाइए, ठीक है। इसके बाद है फ्लोएम। तो फ्लोएम का काम होता है फूड को ट्रांसपोर्ट करना। तो फ्लोएम के अंदर भी होती हैं आपका फ्लोएम पैरेन्काइमा, सी ट्यूब्स होती हैं, सी प्लेट्स कह सकते हैं, सी ट्यूब्स कहते हैं, और कॉलेनकाइमा होती है। तो इस टाइप से ये आपके चार पार्ट होते हैं। तो फ्लोएम का बता दिया मैंने कि फ्लोएम का काम क्या होता है, फूड को डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसकी एक्सक्रीशन की, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक्सक्रीशन की। एक्सक्रीशन को छोटा मोटा मत समझो। प्लांट के अंदर जो एक्सक्रीशन हो रहा है ना, प्लांट के अंदर जो एक्सक्रीशन हो रहा है वो कैसे होता है, ऑक्सीजन जो होती है, जैसे ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन रिलीज बाय स्टोमेटा, है ना। एक्सेस वाटर ऑल्सो रिलीज बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन को आप कैसे चेकआउट करोगे, आप किसी प्लांट की लीव्स को, बहुत सारी लीव्स को, हज़ारों लीव्स को आप किसी बड़ी पॉलीथीन में बंद कर दो और 4-5 घंटे के लिए छोड़ दो, तो पॉलीथीन के अंदर ग्रीन टाइप का प्लांट वो कलर आ जाएगा, ठीक है। तो सम वेस्ट इज स्टोर्ड इन अ लीव्स दैट फॉल ऑफ, स्टोर हो जाता है जो गिर जाता है। अच्छा, सम वेस्ट इज स्टोर्ड एज अ रेजिन एंड गम के फॉर्म में। और आपने देखा वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज भी होता रहता है। और एक और चीज़ देखी होगी प्लांट के अंदर कैसे आपका एक्सक्रीशन होता है, छाल बनती रहती है, छाल क्या बनती है, छाल। तो वो इस तरीके से आपका एक्सक्रीशन होता रहता है। अब हम बात करेंगे एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो ह्यूमन बीइंग के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, एक्सक्रीशन, प्रॉपर एक्सक्रीशन सिस्टम होता है। क्या होता है, प्रॉपर एक्सक्रीशन सिस्टम। तो प्रॉपर एक्सक्रीशन सिस्टम को पढ़ने से पहले ये चार्ट पढ़ देते हैं, उसके बाद समझा देते हैं। तो उसमें किडनी होती है, किडनी के अंदर आपके नेफ्रॉन्स होते हैं, किडनी की यूनिट होती है नेफ्रॉन, ठीक है। और किडनी का काम होता है रिमूव्स द पॉइजनस सब्सटेंसेस। जो भी हम खाते हैं हमें तो मालूम नहीं है कि हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, पॉइजनस क्या है, वो तो हमारा ब्रेन डिसाइड करता है ना, किडनी डिसाइड करती है। इसलिए तो हेल्दी रहना ज़रूरी है। तो रेगुलेट द वाटर बैलेंस ऑफ द ब्लड, ये हार्मोन के द्वारा रेगुलेट होता है। पीएच ऑफ ब्लड को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो जो आपकी हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसका मेन पार्ट होती है किडनी, ठीक है। किडनी से निकलने वाले यूरेटर 2 नलियाँ होती हैं, जैसे मान लीजिए आपकी 2 बीन शेप की किडनी हैं, ठीक है। तो इनसे 2 नलियाँ निकलती हैं और एक कॉमन यूरिनरी ब्लैडर में जुड़ती हैं। ये आपकी यूरेथ्रा से बॉडी से बाहर चले जाते हैं। क्या, गंदगी, बेकार की चीज़ जो यूरिन कलेक्ट हो रहा है। यूरिनरी ब्लैडर में जब यूरिन ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो कुछ टाइम बाद इसे पर्च्यूरेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें लगता है कि जैसे हम पेशाब आ रहा है या टॉयलेट आ रही है तो हम वॉशरूम में चले जाते हैं, ठीक है, रिलीज करते हैं। तो हम यूरिया को रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं, यूरिया को। तो हम यूरिकोटैलिक एनिमल हैं और वो यूरिया अमोनिया में डिकम्पोज होता रहता है बैक्टीरिया के द्वारा। तो ये हमारे सामने ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम है। इसे थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं, जैसे आपकी अभी तो मैंने पूरा समझा ही दिया। ये आपके बीच एक किडनी है, किडनी का कनेक्शन बड़ी बड़ी आर्टरीज, एफरेंट आर्टरी और अफरेंट आर्टरी के साथ होता है। किडनी की यूनिट होती है आपकी नेफ्रॉन, ठीक है। और जो आपकी ये वाली किडनी है उसे हम लेफ़्ट किडनी बोलेंगे, इसे हम राइट किडनी बोलेंगे। लेफ़्ट और राइट दोनों से अलग अलग नलियाँ निकलती हैं, पतली पतली, और ये आपकी यूरिनरी ब्लैडर में फिर यूरेथ्रा से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका ये इस तरीके से इसका वर्क होता है, जिसे आप समझ लीजिए। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए अब हम 18 ऑप्शनल क्वेश्चन पर जाने वाले हैं। 18 क्वेश्चन को करने के बाद ये वीडियो आपका समाप्त हो जाएगा। इससे आप अपने आप को चेक भी कर सकते हैं कि अब तक आपने क्या पढ़ा और क्या सीखा। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन समझ नहीं आए तो फिर दोबारा से आप इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट
अपने नॉलेज पे आते हैं। इस नॉलेज में आपको दिखाया गया यहाँ पे सारी चीज़, छोटी छोटी बातें बताई गई हैं यहाँ पे। तो वो बातें हम फ्री टाइम में जब कोई इंट्रोडक्शन करेंगे तब करेंगे। अभी हम मल्टीपल चॉइस करते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। अब पेन लेके बैठ जाओ, कॉपी लेके बैठ जाओ और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को फटाफट से देखते जाओ। एक्चुअली इस बुक में टिक लगा हुआ है, कुछ सही है कुछ गलत है, इससे कोई मतलब नहीं है, मैं आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा। तो ग्रीन कलर ऑफ द प्लांट्स इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। तो अब और भी चीज़ें आपको दिखाई दें तो उसे स्किप करते चले जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 सेकेंड, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैस टेक प्लेस इन, देखो अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें, अब देखो यहाँ पे सारी चीज़ें ह्यूमन से संबंधित लग रही हैं, इसलिए हमें स्टोमेटा तो बोलना नहीं है क्योंकि ये प्लांट की बात कर ही नहीं थे। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, यहाँ पर मैं टिक लगाता जाता हूँ। तो क्लोरोफिल इज़ द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन एंड एल्वियोली ऑफ द लंग्स। अभी मैंने सारी चीज़ें समझा दी हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं। वो ये करें, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट इज। तो करेक्ट, देखो हमें ये देखना है कि कौन सी करेक्ट हो सकती है ना। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। क्या बन रही है? एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है इस रेस्पिरेशन की प्रोसेस में। ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है साइटोप्लाज्म में। ग्लूकोज कहाँ पर कन्वर्ट हो रहा है? साइटोप्लाज्म में। किसमें कन्वर्ट हो रहा है? किसमें कन्वर्ट हो रहा है बताओ? ये कन्वर्ट हो रहा है आपका पायरूवेट में। किसमें कन्वर्ट हो रहा है? पायरूवेट में। तो सबसे सटीक आंसर ये इसलिए है कि यहाँ पर ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में कन्वर्ट हो रहा है और वहाँ से पायरूवेट में कन्वर्ट हो रहा है। साइटोप्लाज्म में एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। ये एक्चुअली फर्मेंटेशन की प्रोसेस हो रही है यहाँ पे। क्या हो रही है? फर्मेंटेशन। तो ये क्वेश्चन का आंसर दो चीज़ों के लिए एप्लीकेबल है, फर्मेंटेशन के लिए और आपका एनएरोबिक रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें और भी एग्जांपल्स हैं तो ये भी ठीक ठाक हो सकता है, लेकिन यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया लिख दिया है। माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रोसेस नहीं होती, ठीक है। तो ये भी प्रोसेस सही है, लेकिन लैक्टिक एसिड बता दिया है। पर ये क्रैम्प्स ऑफ एक्सरसाइज करते हैं तब होता है क्रैम्प्स। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल्स में दर्द होने लगता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ही आ पा रहा है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट ग्रुप और ग्रुप्स हार्ट डज नॉट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। देखो जो आपकी पेशीज होती हैं उनमें ह्यूमन हार्ट होता है, ठीक है, लेकिन पूरी तरीके से पंप नहीं कर रहा होता, वो जिंदा रहने के लिए कुछ ही मान लीजिए। और जो ह्यूमन आपका अमीबा है इसके अंदर हार्ट होता है। तो ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। फिर है एम्फीबियन, इसमें तो होता है तो ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर हम देखते हैं एम्फीबियन आ गया तो ये कैंसिल हो गया। तो आंसर होगा आपका पेशीज ओनली। तो ये भी एक ट्रिक मैंने आपको समझाई है कि अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज है तो आप ऑप्शनल क्वेश्चन को बहुत जल्दी से टिक लगा सकते हो। ब्लड फ्रॉम सुपीरियर वेना कैवा फ्लोज इनटू। अब देखो मैंने अभी बताया है कि ह्यूमन हार्ट में जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रवेश करता है तो वो आपका राइट एट्रियम से होता हुआ आता है। कहाँ से आता है? राइट एट्रियम के द्वारा, ठीक है, प्रवेश करता है। राइट एट्रियम के द्वारा प्रवेश करता है, ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। नहीं वेट, मुझे थोड़ा सा समझने दो। ये क्वेश्चन क्या है मैं थोड़ा सा यहाँ पे अब समझता हूँ, ठीक है। ऐसे काम चलेगा नहीं। हाँ, यहाँ पर है आपका सही। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 वो कह रहे हैं ब्लड फ्रॉम सुपीरियर वेना कैवा फ्लोज इनटू। तो अभी सुपीरियर वेना कैवा की हम बात कर ही रहे थे। तो लेफ्ट, हाँ ये तो ये आपका राइट है, ये आपका लेफ्ट है, ठीक है। अरिकल और वेंट्रिकल, यहाँ पे अरिकल होते हैं, यहाँ वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है। तो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट अरिकल के अंदर आता है। सीधी सी बात है। कहाँ से आता है? राइट एट्रियम के अंदर आता है। कहाँ से? कौन सी नली से? सुपीरियर वेना कैवा से। और किससे पूरी बॉडी में जाता है? आर्टा से।
कैसा ब्लड जाता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, विच इज़ द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विद फूड इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब एक बात बताओ, जब आप खाना खाओगे तो कहाँ से खाना खाओगे? माउथ से ही तो खाना खाओगे। तो माउथ से खाना खाओगे तो माउथ से ही ऐड होना शुरू हो जाएगा। पार्शियल जो डाइजेशन होता है किसी भी फूड का, है ना, तो वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। तो माउथ में होता क्या है? सलेवरी ग्लैंड्स। तो जो सलेवरी एमाइलेज है वो आपका स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। इसलिए जब भी हम चना खाते हैं, गेहूँ खाते हैं, कुछ भी ऐसे चब रहे होते हैं, कोई भी चीज़ दांतों से काट रहे होते हैं, पीस रहे होते हैं, क्रश कर रहे होते हैं, तो हमें कुछ चीज़ें मीठी मीठी टेस्ट लगता है उनका। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। तो इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल फूड इज़ फाइनली डाइजेस्टेड। अब ज़्यादा पकाओ मत, लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ये इसके पीछे हाइड हो रहा है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइम नहीं है, जल्दी से वीडियो फिनिश करना है, आपको आंसर भी बताने ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम 15-16 क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखता हूँ कितने क्वेश्चन हो जाते हैं। चलिए, विच एयर इज़ ब्लोन फ्रॉम द माउथ इनटू द टेस्टिव। एक बात याद रखो, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, सांस निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। तो सीधी सी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड ही आपका निकलता है माउथ से। अब हमें कैसे मालूम पड़ा? तो जब कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी है उसके साथ रिएक्शन करता है तो बढ़िया सी रिएक्शन होती है, इसे बोलते हैं CaCO3। क्या बन जाता है? CaCO3। इस केमिकल रिएक्शन को कभी भूलना मत, ठीक है। और वाटर बन जाता है, यहाँ पर क्या बन जाता है? वाटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चूज़ द करेक्ट पाथ ऑफ द यूरिन इन आवर बॉडी। हमारी यूरिन में, अब जब मैं सारे ऑप्शंस पढ़ूंगा, किडनी, यूरेटर, किडनी के बाद यूरेटर तो सही है, यूरेथ्रा ये गलत है, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत। सेकंड, किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, सेकंड ऑप्शन भी गलत। किडनी, यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, तो थर्ड ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर, सही, ठीक है। चलिए बेस्ट ऑफ लक। आगे चलते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो आपका द इंटरनल सेलुलर एनर्जी रिजर्व इन द ऑटोट्रॉप। ऑटोट्रॉप का मतलब होता है प्लांट। क्या होता है? प्लांट। तो एक बात याद रखना, मैं अधूरी बात नहीं बताता, अधूरा क्वेश्चन नहीं करवाता। तो स्टार्च होता है तो प्लांट के अंदर, है ना, प्लांट में जो आपका स्टोरेज होता है वो आपका स्टार्च है, ठीक है, स्टार्च होता है, ठीक है। और जो आपका एनिमल होता है, क्या होता है? एनिमल, ठीक है, उसमें एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है जिसे बोलते हैं ग्लाइकोजन, ठीक है। अगर हम प्लांट की बात कर रहे हैं तो ये सही है, या ऑप्शन सही है, और एनिमल की बात कर रहे हैं तो ये आपका ग्लाइकोजन सही है। तो सुन लिया आपने, समझ लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट इन द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा पोर्शन परफेक्ट है? माउथ से स्टमक, तो फर्स्ट कैंसिल हो गया। माउथ से ईसोफेगस, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, ये भी कैंसिल हो गया। ए और बी कैंसिल हो चुके हैं, गलत सीक्वेंस है। फिर है माउथ, स्टमक, ईसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। तो इन्होंने स्टमक पहले कर दिया तो ये गलत। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ अ करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इफ़ सलेवरी एमाइलेज इज लैकिंग इन द सलेवा, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट इन द माउथ कैविटी विल अफेक्टेड। तो जो स्टार्च होती है वो क्या होता है? स्टार्च का ब्रेकिंग डाउन होता है। तो स्टार्च कैसे ब्रेक डाउन होगी? आपका डाइजेशन इफेक्टेड होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पोर्शन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। चलिए जल्दी करते हैं। अ फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन वर एडेड टू राइस वाटर, द सॉल्यूशन टर्न ब्लू ब्लैक इन द सेलुलर कलर। दिस इंडिकेट्स द राइस वाटर कंटेन स्टार्च। जब तक स्टार्च नहीं होगा तब तक आपका क्या नहीं होगा? तब तक आपका कलर नहीं आएगा ब्लू कलर का।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, क्या इम्पोर्टेंट लग रहा है? ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में कन्वर्ट होता है, किसमें? पायरुवेट में, और थोड़ी सी एनर्जी बनती है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है पायरुवेट और कन्वर्ट हो जाता है CO2 एनर्जी। यहाँ पर 38 ATP बनते हैं, किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, याद रखना 38 किसमें? एरोबिक रेस्पिरेशन में। एन एरोबिक रेस्पिरेशन में केवल 2 बनते हैं, एन वाले में कितने बनते हैं? एन वाले में 2। याद रखिए क्योंकि हमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में ये देखते हैं, सिंगल सर्कुलेशन ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट ओनली वंस ड्यूरिंग द साइकिल ऑफ द पैसेज थ्रू द बॉडी इज एग्जिबिटेड बाय। मतलब किसके अंदर ये प्रोसेस होती है? तो हम पहले पढ़ते हैं। एक तो होता है लेवियो, है ना, और कैमेलियन और सैलामेंडर। तो ये बात सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं। इसमें हिप्पोपोटामस है। हाँ, हिप्पोपोटामस थोड़ा सा देखने में दिक्कत आ रही। हिप्पोपोटामस है, और दूसरा है एक्सोसट, और है आपका अमीबा। हमें थोड़ा सा डाउट हो रहा है इसमें, ये क्वेश्चन सही से फ़ोटो नहीं हो पाया। तो ये आपका हिप्पोकैम्पस है। क्या है? हिप्पोकैम्पस। ठीक है, और एक्सोस्केलेटस है, और है क्या है? एनावास। क्या है? एनावास। तो यही आपका करेक्ट आंसर है बच्चों, इसे तो याद कर लो, लर्न करने वाली चीज़ थी, तो यहाँ पर ये दिक्कत आ रही थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए हमें क्या करना है? हाँ, वहाँ पे लिखा हुआ लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मोलस्का ऑफन लीड टू क्रैम्प्स अमंग द क्रिकेटर्स मसल्स। लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल्स, है ना, ऑफन लीड टू क्रैम्प्स अमंग द क्रिकेटर्स। अच्छा ठीक है, दिस रिजल्ट ड्यू टू लैक्टिक एसिड। इसमें लैक्टिक एसिड बनता है। क्या बनता है? लैक्टिक एसिड। ठीक है, लैक्टिक एसिड। तो ये जो आपके आंसर लिख रखे हैं वो गलत है। पायरुवेट कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड के अंदर, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा पोर डिपेंडिंग अपॉन। तो ये जो आपकी गार्ड सेल होती है उसके अंदर पानी भरना, जब भर जाता है तो आपकी फ्लैटेंड हो जाती हैं, जब सिकुड़ जाता है ना, तो आपका सी ऑप्शन इज करेक्ट, वाटर इन गार्ड सेल। क्वेश्चन नंबर हम 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, तो 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 इस क्वेश्चन के अंदर है द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक इज प्रोटेक्टेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, चूज द करेक्ट आंसर। यहाँ म्यूकस होता है, म्यूकस इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट इन द थ्रोट। ये देखो मैंने जोड़ दे के बताया था कि रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का क्या सेंस है। यहाँ पर एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स, मतलब वो नली पिचकती नहीं है जब हम सो रहे होते हैं। क्या होता है, क्योंकि हमें तो सांस हमेशा जिंदा रहने के लिए लेनी है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिशन विद अ होस्टोरिया। तो पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ये काम करते हैं होस्टोरिया से। ठीक है, एक प्रकार की स्ट्रॉ है बेटा, स्ट्रॉ। क्या है? स्ट्रॉ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज द प्रोसेस बाय विच अमीबा ऑब्टेन फूड। तो फैगोसाइटोसिस। एक एक वर्ड को मैंने क्लियर किया है, तो अभी तक मैंने आपसे नहीं बोला है। मेरे वीडियो को आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अपने दोस्तों से कहें मेरे वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ये बहुत ज़रूरी है, और दोस्तों को शेयर भी करें। तो 10th क्लास के सारे बच्चों को से गुजारिश है
कि वो अपने दोस्तों को भी बताएं कि सर ने एक चैनल स्टार्ट किया है जिस पर साइंस और मैथमेटिक्स की वीडियो भी आने वाली है। मैथमेटिक्स की वीडियो पे अभी वर्क चल रहा है, ठीक है। तो अभी हम बायोलॉजी पे 10th क्लास की बायोलॉजी पे काम कर रहे थे, एक फिजिक्स का भी मैंने वीडियो बनाया है, ठीक है। अब और एक केमिस्ट्री का भी वीडियो बना दिया। अब स्टार्ट करते हैं, 3 पार्ट हैं, इसलिए स्लोली वर्क चल रहा है। एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग मैं काम कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।